नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्राइवेट कंपनी ने की छात्रों से धोखाधड़ी, शिक्षा के नाम पर ऐंठ लिए छात्रों से रुपये, लाइफ टाइम इनकम का दिया झांसा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित छात्र, कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग। बौद्ध अनुयायियों ने पूर्व विधायक किशोर समरीते का किया विरोध, आम्बेडकर चौक पहुंची समरीते को पहनाई कंडोम की माला। पूर्व के एक मामले का जताया गया विरोध, अनुयायी बोले न्यायालय में चल रहा मामला। पूर्व विधायक ने कहा भाजपा ने इसमें फंसाया था। पंचायत कर्मियों को मिला कांग्रेस का साथ, हड़ताली कर्मियों को दिया कांग्रेस ने समर्थन। शासन से जल्द समस्या निराकरण की मांग, धरना स्थल पर पहुंचकर दिया समर्थन। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। शिक्षा और रोजगार के नाम पर कई प्राइवेट कंपनियां भोले भाले विद्यार्थियों को लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर शैक्षणिक कोर्स का झांसा देकर ठगने का काम कर रही है, जिनके द्वारा मोटी रकम जमा कर ली जाती है और बाद में धोखाधड़ी का मामला उजागर होता है। विद्यार्थी भी रुपयों की लालच में इन कंपनियों के जाल में फंसकर रह जाते हैं। ऐसी ही कंपनी के कारनामों को उजागर करते हुए पीड़ित छात्रों ने कार्यवाही की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची इन छात्राओं की कहानी एक सी है। स्मार्ट वैली प्रोडक्ट्स एंड सर्विस लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा इन्हें ठगे जाने को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। इन छात्राओं का कहना है कि एडमिशन और ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें कंपनी से जोड़ने का दबाव बनाया गया और बाद में कोई इनकम नहीं हुई। जानकारी लेने पर पता चला कि कंपनी द्वारा शिक्षण कोर्स के नाम पर विद्यार्थियों को जोड़ा गया, जिसके बाद कंपनी ने शर्त रखी कि उन्हें लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। छात्रों ने बताया कि कई तरह की कैटेगरी प्राइवेट कंपनी ने तय कर रखी थी, जिसमें शिक्षण शुल्क लिया गया, जैसे एजुकेशन और कंप्यूटर कोर्स की 17,500 रुपये, स्वास्थ्य शिक्षण में 12,499 तथा कृषि कोर्स शिक्षा के लिए 8,000 रुपये फीस ली गई। कंपनी का दावा था कि उन्हें शिक्षण के साथ ही रुपये कमाने का अवसर मिलेगा, जबकि बाद में कंपनी अपने इस दावे से मुकर गई और लोगों को जोड़ने का दबाव बनाया गया, जिसमें जितने अधिक लोगों को कंपनी से जोड़ा जाएगा उतनी इनकम मिलेगी। यह बात कंपनी के द्वारा विद्यार्थियों से कही गई। कंपनी की हकीकत सामने आने के बाद विद्यार्थियों ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया और इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर करते हुए विद्यार्थियों के द्वारा कंपनी को दी गई राशि वापस दिलाए जाने की मांग रखी गई। पीड़ित छात्रा प्रगति केकते निवासी हट्टा निम्नेवाड़ा ने बताया कि स्मार्ट वैली सर्विस लिमिटेड यह कंपनी में जुड़कर वे शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे और रुपयों की मदद की बात कही गई थी, लेकिन सभी बातें झूठी रही और अब हमें इस कंपनी से नहीं जुड़ना है, हम रिफंड चाहते हैं। आज से पहले मेरी बहन अर्चना केकते होती है, उन्होंने इस सेंटर के बारे में जानकारी दी जिसका नाम होता है स्मार्ट वैली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। उन्होंने यहाँ बताया कि अगर से हम यहाँ पढ़ाई करते हैं तो क्या यहाँ से लाइफ टाइम तक हम इनकम कर सकते हैं। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया और उसके साथ साथ हमको ट्रेनिंग भी मिली गई, जिसमें इनविटेशन पार्ट होता है। इनविटेशन के बारे में बताया जाता है, जिससे मैंने अपनी फ्रेंड सोनम, शालिनी, माधुरी और भी फ्रेंड है उन लोगों को भी बताया। पर आज उनको पूरी जानकारी मैंने दे चुकी हूँ कि यहाँ जोड़ना पकड़ता, उसके बाद इनकम आती, क्योंकि मेन उद्देश्य इनका इनकम था। इनकम के थ्रू इन्होंने यहाँ एडमिशन करवाया था। तो आज मैंने इन्हें पूरी सच्चाई बता चुकी हूँ। तो इनका कहना है कि मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे पैसे रिफंड चाहिए। कितने पैसे दिए थे आप लोग ने? जैसे कि यहाँ पे होता है सर कि एजुकेशन के लिए कंप्यूटर कोर्स के लिए 17,500 फीस लगती है, हेल्थ के लिए 12,499 और एग्रीकल्चर के लिए 8,500 8,000 करीब फीस लगती है। वैसे ही पीड़ित छात्रा अर्चना ने कहा कि यह कंपनी प्राइवेट है और शासकीय शिक्षण की तरह कोर्स करा रही है, जिसमें उनके रोजगार को लेकर भी संकट होगा। उसने बताया कि टैलेंट बेस पर नॉलेज देने का दावा करने वाली कंपनी अब कस्टमर जोड़ने का दबाव बना रही है। छात्रा का कहना था कि ऐसी कंपनी पर कार्यवाही हो ताकि विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ न हो। अपना रहता गवर्नमेंट जॉब में लगना, बहुत सारी चीज़ें में है, जिसको पुलिस फोर्स में हो या अधिक से अधिक ऐसे सपने लेकर के लोग आते रहते हैं और सोचते हैं और अपने आप में अपने परिवार में बातचीत करते हैं।
मगर हम ऐसे कोई 10वीं कोई 11वीं कोई 12वीं वाले बच्चों को हम ऐसे गलत शिक्षाएं दें या ऐसा बोले कि यहाँ से कंप्यूटर होता है, यहाँ से लाइफ टाइम तुमको इनकम मिलेगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगी, सारा चीज़। फिर ऐसे बच्चों को क्यों ये सारी गलत जानकारियाँ दे रहे हैं, और ना ही ये गवर्नमेंट से लिमिटेड है ना ही कुछ। इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी भी लिया, क्योंकि यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो APLL का रहता है, जो सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है, मगर वो उसको लेकर के अगर से हम किसी कहीं अदर प्लेस में जाए जॉब के लिए, तो हमको एक जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि वो गवर्नमेंट से लिमिटेड नहीं है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं माखनलाल चतुर्वेदी से हम DCA स्टेनो करते हैं, तो क्या है वो एक गवर्नमेंट से लिमिटेड संस्था है। आज सबको पता है कि माखनलाल से DCA होता है, मगर क्यों फिर ये संस्था का जो CCP का फॉर्म निकल रहा है, कैरियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट जिसका पूरा नाम है, ये जो संस्था से जो फॉर्म निकल रहा है, ये जानकारी क्यों बच्चों को नहीं है, जबकि तो DCA के बारे में माखनलाल से हो रहा है, ये तो सबको जानकारी है, यहाँ तक 10वीं का पढ़ा बच्चा को भी जानकारी है, मगर इस फॉर्म के बारे में बहुत से ऐसे कई लोग हैं जिनको जानकारी क्यों नहीं है। भ्रमित कर रहे हैं बच्चे को। ये भरमा रहे हैं, कहने का मतलब तात्पर्य यही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने पीड़ित छात्रों की शिकायत पर बताया कि स्मार्ट वैली प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी मार्केटिंग कंपनी है। बच्चों से एजुकेशन के नाम पर रुपये लेन देन एवं अन्य पहलुओं पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे आए हैं, एक आवेदन लेके आए हैं जिसमें एक स्मार्ट वैली प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी करके यहाँ पर कार्यरत है, जो बच्चों को एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पर उनको कुछ प्रोडक्ट्स देती है और उनसे फिर उनकी मार्केटिंग करवाती है। वो आवेदन दिया, उसकी जांच की जा रही है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्चों का कहना है कि उन्होंने पहले हमसे 17,000 रुपये लिए, उसके बाद में हमें ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग के बाद में बोले कि तुम और अपने जैसे लोगों को जोड़ो। हाँ, वही चेन टाइप का सिस्टम है, तो उसकी जांच की जा रही है और उसमें तदनुसार वैधानिक उसमें कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पे उनको बुलाया गया था और उनको कंप्यूटर की कुछ किताबें भी दी गई है, तो उसका पूरा परीक्षण करके उसमें कार्रवाई की जाएगी। जैसा वो जो संस्था है वो पंजीकृत है या ऐसे कुछ? वो जाँच का विषय है। ठीक। वर्ष 2016 के प्रकरण को लेकर पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के खिलाफ नाराज चल रही बौद्ध एवं आम्बेडकरी अनुयायियों का गुस्सा बुधवार को उस समय फूट पड़ा जब समृद्धि आम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंची थी। यहां पहुंचकर समाजजनों ने माला पहनाते हुए बाबा साहब का अपमान किए जाने पर उनसे बदला लेने की बात कही। पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के विरुद्ध चल रहे एक प्रकरण का हवाला देते हुए बौद्ध अनुयायियों ने कहा कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है और इसलिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। बुधवार 4 अगस्त को पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने अम्बेडकर चौक में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की प्रति रखी, जिस पर बौद्ध अनुयायी भी वहां पहुंचे और वर्ष 2016 के एक प्रकरण को लेकर नाराजगी जताई, जिसमें कहा गया कि पूर्व विधायक ने बाबा साहब का अपमान किया है और इसी के तहत विरोध स्वरूप उन्हें भी माला पहनाकर अपमान का बदला लिए जाने की बात कही। बौद्ध अनुयायियों के आक्रोश का जवाब देते हुए पूर्व विधायक समृद्धि ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान को बनाया है और देश संविधान से चलता है। संविधान की शपथ अधिकारी लेते हैं लेकिन उसके विपरीत कार्य करते हैं। जिस प्रकरण को लेकर बौद्ध अनुयायियों में गुस्सा है उससे मैं छूट चुका हूँ। भाजपा ने इस मामले में मुझे फंसाया था। यहाँ के अम्बेडकर अनुयायियों ने आपका विरोध जताया है इस घटना को लेकर कि आपके द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया गया है कुछ दिन पहले। उस मामले में छूट चुका हूँ। कभी बाबा साहब बहुत बड़े महापुरुष हैं, मैंने कभी उनका अपमान नहीं किया। मेरे खिलाफ बीजेपी के लोगों ने जो साजिश किया था, मैं तो जेल में था इस मामले में। मैं तो दिसंबर से जेल में था, मेरी फरवरी में गिरफ्तारी हुई थी। सुनील जैन साहब थे जज, उन्होंने मुझे इस केस में बरी किया, कोई एक एविडेंस नहीं मिला। बौद्ध अनुयायी वसंत वागदे ने बताया कि पूर्व विधायक समृद्धि ने वर्ष 2016 में बाबा साहब का अपमान किया था, जिसका विरोध अनुयायियों को है और इसी के तहत आज अम्बेडकर चौक में वे पहुंचे तो उनसे बदला लेते हुए माला पहनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में FIR दर्ज है और न्यायालय में मामला चल रहा है, फैसला नहीं आया है। 2006 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कंडोम की माला पूर्व विधायक किशोर समृद्धि जी ने पहनाया था। आज वो उसी बाबा साहब का सम्मान करने के लिए यहाँ आए, तो हमने उनकी जो कंडोम की माला थी वो उनके गले में डाल के उनको समर्पित किया और उनसे कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी आपको सद्बुद्धि दे। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी की साजिश थी और इस मामले में वे रिहा हो गए हैं। फिर आज मैं बीजेपी का हूँ नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। जितने मेरे साथ थे समाज के लोग थे, वो
यूनिफॉर्म बीजेपी का है। नहीं नहीं, पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आरोप पहनाया था? चालू तो है ना केस। नहीं तो रिहा हो गए बोल रहे हैं ना वो तो। रिया आप कहाँ ही हुए? बोले हैं उन्होंने। बताओ ना, बोलना लेटर। अभी आप मांगो ना, वो तो बोल रहे हैं रिहा की। दिया ही नहीं, मैं लेटर देता हूँ ना आपको। FIR दर्ज है बोले गाँव में, और 2006 में उसने जो इसकी डाला था वो हमेशा झूठ बोलेंगे तो हम क्या करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चल रही हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। धरना स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन ने हड़तालरत कर्मियों की मांगों को जायज बताते हुए शासन से मांगों का निराकरण त्वरित किए जाने की बात कही। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी बीते 22 जुलाई से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करते हुए विभिन्न तरीकों से शासन का ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों मटकी फोड़कर शासन की अनदेखी का विरोध किया गया और जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक पीछे नहीं हटने की बात कही गई। पंचायत कर्मियों की इस हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन देते हुए उनकी मांगों को न्यायोचित बताया। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता विशाल बिसेन धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत एवं जनपदों में आज कामकाज प्रभावित हो रहा है। पंचायत कर्मी शासकीय योजनाओं की अहम कड़ी हैं, इसलिए इनकी समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी उनकी मांगों को लेकर समर्थन करते हुए शासन से मांग रखी है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस भी इनकी मांगों को लेकर संघर्ष में साथ खड़ी है। शासन से जल्द इनकी मांगों का निराकरण करने की बात कही। हमारे पंचायत विभाग के समस्त कर्मचारी और अधिकारी जो होते हैं, रोजगार सहायक से लेकर तो इंजीनियर, डाटा ऑपरेटर, NRLM के कर्मचारी, पंचायत समन्वयक, विस्तार अधिकारी, जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं सभी हड़ताल पर बैठे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। 17 संगठनों की सामूहिक हड़ताल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह देश जो है हमारा भारत, यह इसकी मूल ताकत गाँव में है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और उस गाँव को विकसित करने में, उस गाँव को सही आधार रचना प्रदाय करने में ये संगठन के लोग अहम भूमिका निभाते हैं। जब से इस देश में, इस प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ है, तब से ये संगठन, ये 17 संगठन ही हमारी जो है वो आत्मा है, तो इस पंचायती राज को सही रूप दे रही है। और हमारे गांव के एक छोटे छोटे आदमी तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक के उसको सुविधाएं उसको मुहैया कराने का आयोजन यह विभाग के लोग करते आए हैं। हम इनकी मांगों को हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, पूर्व हमारे ग्रामीण मंत्री, पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, सभी ने इनके संगठनों की मांगों को जो है वो समर्थन किया है। वारासिवनी क्षेत्र के थाने गांव में प्रसूता को सामान्य प्रसव से जन्मे जन्मजात विकृत बच्चे को बचाया गया है। एक साथ कई विकृतियों के साथ पैदा हुए इस बच्चे की खास बात यह है कि इसकी नाक ही नहीं है और यह मुंह से सांस लेता है। बच्चे को बचाने के लिए जबलपुर भेजने की तैयारी थी, लेकिन परिवार गरीब होने की वजह से वे इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। नतीजतन जिला अस्पताल में ही उसकी देखरेख की गई और स्वस्थ होने के बाद उसे अस्पताल से घर भेज दिया गया। के दौरान प्रसूताओं को अविकसित बच्चों का जन्म होने का यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी हैरान हैं कि जिले में ऐसा प्रकरण अब तक देखने सुनने को नहीं मिला है। वारासिवनी क्षेत्र के थाने गांव सिर्रा टोला की एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया, जो जन्मजात कई तरह की विकृतियों के साथ पैदा हुआ था। 1 महीने चले उपचार के बाद इसे बचाने के लिए जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलय जैन एवं शिशु गहन चिकित्सा इकाई के स्टाफ ने काफी प्रयास किया। डॉक्टर जैन ने बताया कि इस बच्चे की नाक ही नहीं बनी है और मुंह से सांस लेता है, अंदर से होंठ कटे हैं, दिल में सुराख है तथा पैर तिरछे होने के साथ ही सिर छोटा है। जब इसे अस्पताल में लाया गया तो बचने की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन 1 माह तक लगातार इलाज चलता रहा। परिवारजनों को इसे जबलपुर ले जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन आर्थिक समस्या की वजह से वे नहीं ले जा सके, इसलिए जिला अस्पताल में उपचार चला और अब उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। नहीं चाह रहा है तो फिर हम लोगों ने सबने मिलकर एक सामूहिक, हमारा जो SSU बालाघाट है, ये पूरा एक टीम वर्क था। सारे डॉक्टर, सारी स्टाफ नर्सेज सबने मिलकर इसकी बहुत ही अच्छी केयर की। 15-20 दिन तक ये ऑक्सीजन पे रहा, फिर धीरे धीरे इसका ऑक्सीजन हम लोगों ने निकालना शुरू किया। फिर इसको नलकी से दूध पिलाना चालू किया। पहले तो शॉक का मैनेजमेंट किया, बच्चा शॉक में था, मूर्छा में था, तो पहले उसका मैनेजमेंट किया। झटके आ रहे थे तो झटके को उसको हम लोगों ने मतलब दवाई दी, उसके इंजेक्शन लगाए, फिर उसके झटके बंद हुए। फिर उसके बाद बच्चे को हम लोगों ने नलकी से शुरू में थोड़ा सा दूध पिलाना चालू किया और धीरे धीरे फिर दूध पिलाने बढ़ा, मतलब उसका अमाउंट जो था वो बढ़ाना चालू किया। उसके बाद करीब 25 दिन के बाद जब बच्चा जितना दूध उसको चाहिए था उतना हम लोग नलकी से देने लगे, ऑक्सीजन निकल गया। 25 दिन बाद वो चूसने की स्थिति में आ गया था।
तो हम लोगों ने उसको जो है ये अपना जो डब्बे का दूध होता है चम्मच कटोरी से वो पिलाना चालू किया और उसके बाद आज 1 महीना का बच्चा हो गया है। आज वो पूरी तरह दूध पीने लगा है। उसका जो सारे जो प्रॉब्लम्स थे मतलब जिनकी वजह से वो भर्ती था वो ख़त्म हो गए। अब रहा सवाल है जन्मजात विकृतियाँ जो हैं, इसकी नाक नहीं बनी है, इसको क्लोएना एट्रीजिया बोलते हैं, और जो कटे होंठ हैं और ये इसका जो पैलेट कटा है और हार्ट में छेद है और पैर तिरछा है। तो इसके लिए अभी मैंने जबलपुर में बात कर ली है। वो जो हमारा RBSK के थ्रू ये जबलपुर रिफ़र होता है केस, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब से बात कर ली है, तो वो इसके एक करके करेक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो आज इसको हम छुट्टी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माँ बाप। नवजात के पिता रूपलाल पंद्री ने कहा कि जबलपुर ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन बच्चे में जो विकृति है उसका यहाँ इलाज हो जाता तो अच्छा था। कैसा है अभी आपका बच्चा? जी सर, मैं उनका नाक नहीं बने बोल रहे हैं सर, और अंदर की जो जबाड़ है सर ऊपर में वो भी नहीं बना है सर, और पैर टेढ़ा है सर। तो किस प्रकार का इलाज हुआ यहाँ बच्चे का? आप सहमत हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप बच्चे को लेकर के जा रहे हैं घर? हाँ सर, मैं तो सहमत हूँ, पर मैं सर ये चाह रहा था कि उसका नाक बन जाता और ओठ जो कटा है वो भी ठीक हो जाता और पैर जो टेढ़ा है वो भी ठीक हो जाता तो और भी अच्छा होता सर। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।